रशिया ने धमकी दी इसराइल को कि अब न्यूक्लियर वार होगी। जरा सोचिए, एक दुनिया जो न्यूक्लियर युद्ध के किनारे पर खड़ी है। क्या आपको पता है रशिया ने इसराइल को न्यूक्लियर वेपन से धमकाया है? ये कहानी तब और भी रोमांचक हो जाती है जब पुतिन अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाते हैं और इसराइल और यमन के बीच मौत का खेल चल रहा है। क्या मिडिल ईस्ट एक न्यूक्लियर बैटलफील्ड बनने वाला है? इस हैरत अंगेज खेल की हर एक डिटेल और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसे मिस करना अपने आप को रिस्क में डालने के बराबर होगा। 2 हफ्ते पहले ही रशिया ने इसराइल को धमकी दी थी कि वो सीरिया पर हमले बंद करे, पर टेंशन तब मजीद बढ़ गई जब इसराइल ने यमन पर एक बड़ा हमला किया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और यमन का एक पोर्ट पूरे दिन तक जलता रहा। बस 24 घंटे बाद यमन के ड्रोन ने तल अवीव की एक बिल्डिंग को निशाना बनाया और इसराइल ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि अब उनका अगला निशाना यमन होगा। इस पर पुतिन का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने एक और न्यूक्लियर ड्रिल का ऑर्डर दे दिया जो पिछले 2 महीने में तीसरी बार है। रशिया एक मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर का टेस्ट करने वाला है जो 11,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। पहले की ड्रिल्स बेलारूस के साथ मिलकर किए गए थे जो रशिया के न्यूक्लियर अटैक की पावर देखने के लिए थे। इस बार की ड्रिल में यार्स मोबाइल न्यूक्लियर लॉन्चर का इस्तेमाल होगा जो ये सिग्नल है कि अगर यूएस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो रशिया इंटरफेयर करेगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर इसराइल ने सीरिया पर अपने हमले नहीं रोके जो रशिया का पक्का दोस्त है तो रशिया चुप नहीं बैठेगा। ये सिचुएशन काफी सीरियस है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हिजबुल्लाह, हूथीज, सीरियन फाइटर्स और इराकी मिलिटेंट्स शामिल हैं। उन सब का मकसद है कि इसराइल अपने गाजा पर हमले रोके और अपनी फौज वहां से वापस बुलाए। हमास के खतरनाक अटैक के बाद इसराइल ने जबरदस्त रिटेलिएट किया, फलस्तीनियन फैमिलीज को रफा में धकेल दिया और गाजा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी क्योंकि यूएस, यूक्रेन और इसराइल दोनों को हथियार दे रहा है जो अब रशिया के एलाइज के खिलाफ यूज हो रहे हैं जैसे सीरिया। पुतिन के बार बार न्यूक्लियर ड्रिल्स एक कड़क वार्निंग है कि रशिया किसी बड़े हमले के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़ी। ये मूव दुनिया को ये बताता है कि रशिया अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाने से नहीं कतरा रहा और हर सिचुएशन के लिए रेडी है। इस बीच ईरान बैक्ड इराक ने अमेरिकन एयरबेसेस और सोल्जर्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इराक की गवर्नमेंट ने सभी अमेरिकन ट्रूप्स और बेसिस को सितंबर 2025 तक वापस जाने का अल्टीमेटम दिया है। ये लेट ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के सेंटिमेंट्स को एको करता है जो मानते थे कि जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहेगा तब तक रीजनल नेशंस की सोवरेनिटी खतरे में रहेगी। रईसी हमेशा कहते थे कि पीस तभी आएगा जब अमेरिकन मिलिट्री इन्फ्लुएंस यहाँ से हटेगा और लगता है कि अब उनकी बातें सच होती नजर आ रही हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजी लगातार फेल हो रही है। सद्दाम हुसैन के फाल के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग सुन्नी लीडर थे, यूएस ने इराक में शिया लीडर्स को इंस्टॉल किया जो ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। इसे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट फिर से उभरने लगा है और इराक अब यूएस फोर्सेस की विड्रॉल डिमांड कर रहा है। रीजनल पावर बैलेंस ड्रामेटिक तरीके से शिफ्ट हो रहा है और शिया लीडर्स ज्यादा क्लोजली ईरान के साथ अलाइन हो रहे हैं जो हिस्टोरिकली अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ रहा है। अगर अमेरिकन ट्रूप्स इराक से चले गए तो ईरान बैक्ड मिलिट्रीज जो पहले भी इसराइल को टारगेट कर चुके हैं और एग्रेसिव हो जाएंगे। इराक में अमेरिकन बेसिस की एब्सेंस से इसराइल वल्नरेबल हो जाएगा इन ग्रुप्स के बढ़ते अटैक से। स्टेक्स हाई हैं और पुतिन का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है जबकि अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है। ये विड्रॉल एक पावर वैक्यूम क्रिएट करेगा जिसे ईरान और उसके एलाइज फिल करने के लिए ईगर है जो रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करेंगे। इसराइल के अग्रेसिव एक्शन गाजा और उसके कांस्टेंट स्टेट फॉर रिटेलिएशन सिचुएशन को वोलेटिलिटी को हाईलाइट करते हैं। फलस्तीनियन फैमिलीज का डिस्प्लेसमेंट और गाजा पर कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंसिफाई कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ब्रीथ रोके देख रही है क्योंकि बॉर्डर वार का पोटेंशियल अब निकल कर सामने आ रहा है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसराइल के एक्शन को इनटॉलरेबल मानती है और वो अपनी एफर्ट्स एस्कुलेट कर रही है ताकि गाजा पर हमले बंद हों और इसराइली ट्रूप्स वहां से वापस बुलाए जाएं। मिडिल ईस्ट में सिनेरियो और कम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसराइल के हर मूव के साथ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी बढ़ रही है जिसमें मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर ड्रिल्स दुनिया को क्लियर मैसेज देते हैं कि रशिया अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने से कतराएगा नहीं अगर प्रोवोक किया गया।
ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मिलिट्री फाइट देखने के लिए नहीं बल्कि यूएस और उसके अलाइज को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी है। इन डेवलपमेंट्स की इम्प्लीकेशंस काफी फार रीचिंग हैं। अगर यूएस मीडिएट करके सिचुएशन को डी-एस्केलेट नहीं कर पाया तो मिडिल ईस्ट एक कैटास्ट्रोफिक वार में घुस सकता है। रशिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्रिटिकल जंक्चर पर हैं। दोनों नेशंस जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में लिए गए डिसीजंस ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स डालेंगे। जब हम इन इवेंट्स के एनालिसिस करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हर प्लेयर के अंडरलाइंग मोटिवेशंस क्या है। इसराइल की डिटर्मिनेशन अपने बॉर्डर सिक्योर करने और रीजन में अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की। ईरान और उसके अलाइज को एम्बिशन से क्लैश हो रही है। रशिया के इन्वॉल्वमेंट एक और लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऐड करता है क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना चाहता है और अमेरिकन डोमिनेंस को खत्म कर देना चाहता है। यूएस एक चैलेंजिंग पोजीशन में फंस गया है। अपने अलाइज को सपोर्ट करते हुए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है इस अनफोल्डिंग क्राइसिस पर? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिडिल ईस्ट एक टिपिंग पॉइंट पर है और दुनिया को इस एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इन्फॉर्म रहना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।